नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। अभी तक ईयर की स्ट्रक्चर्स में हम एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड मिडिल ईयर में टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल्स, यूस्टेकियन ट्यूब एंड साथ ही साथ ऑडिटरी मसल्स। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इनर ईयर की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट तो यही है कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लेबिरिंथ। इट मीन्स अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय लेब्रिंथाइटिस, तो आपका जवाब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर, जिसे ओटाइटिस इंटरना भी या लेब्रिंथाइटिस भी कह सकते हैं। बेसिकली इसकी सिचुएशन बहुत रोचक है कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है। तो जो हमारा ईयर है, ये एक्सटर्नल और मिडिल ईयर तो खैर यही रह गया, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है वो टेम्पोरल बोन की का ही एक हिस्सा होता है, मेस्टोइड पार्ट, वहाँ सिचुएटेड होता है। सो इट इज सिचुएटेड एट मेस्टोइड पार्ट ऑफ टिम्पेनिंग बोन, मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इसीलिए जब किसी को ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो एज ए कॉम्प्लिकेशन उसमें मेस्टोइडाइटिस भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ये मेस्टोइड में ही तो पाया जाता है। अगर इनर ईयर की बात की जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे समझिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या पेच हैं, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। देखिएगा, इंटरनल ईयर में एक बहुत ही फूली हुई सी स्ट्रक्चर होती है और जिसके आगे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगी और एक मोटा सा फुला हुआ हिस्सा हो गया। इन दोनों को मिला के कहा जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा? वेस्टिबुलर एपरेटस। और फिर इसी वेस्टिबुलर एपरेटस के दूसरे साइड में कोइल्ड ट्यूब पाई जाएगी, 2.7 राउंड वाली कोइल्ड ट्यूब होगी, जिसे कहते हैं कोक्लिया। इट मीन्स बेसिकली इनर ईयर के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया कोक्लिया और दूसरा पार्ट हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस। कोक्लिया वो पार्ट है जिसका लेना देना किससे है? हियरिंग से। और वेस्टिबुलर एपरेटस वो पार्ट है जिसका लेना देना किससे है? बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम से। तो हम जो गोल गोल घूमते हैं और गोल गोल घूमते ही थोड़े चक्कर से आने लग जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कौन काम कर रहा है? वेस्टिबुलर एपरेटस। और जो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और आप सुन पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके इनर ईयर का कौन काम कर रहा है? कोक्लिया काम कर रहा है। पहले 1 बाय 1 देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वेस्टिबुलर एपरेटस को ही देख लेते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस के 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ये जो 3 ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। दीज ट्यूब्स आर नोन एज सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 ट्यूब होती है। एक ट्यूब होती है सुपीरियर, एक ट्यूब होती है पोस्टीरियर और एक ट्यूब होती है लेटरल। इस तरह टोटल 3 ट्यूब्स होती है। सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का अगर कोई काम पूछे तो हमने कहा कि ये बैलेंस का काम करती है। कौन से मूवमेंट को असेस करने का काम करती है? एंगुलर मोशन को। जो आप गोल गोल घूमते हैं, जो चक्कर आते हैं, वो उसकी जगह कौन है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स है उसकी वजह। और जो हम ये ऊपर जंप कर रहे हैं वर्टिकल, ये आगे पीछे भाग रहे हैं, उस समय हमारे बॉडी के मूवमेंट को परसीव करने का काम कौन करता है? ये मोटा सा पार्ट करता है, जिसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेस्टिबुलर एपरेटस बैलेंस का काम करता है, जिसके 2 पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। ऊपर वाला एंगुलर मूवमेंट, गोल गोल रोटेटरी मूवमेंट को परसीव करेगा, और ये पेट वाला हिस्सा ये लीनियर मूवमेंट को, चाहे वर्टिकल लीनियर हो चाहे हॉरिजॉन्टल लीनियर हो, उनको असेस करने का काम करेगा। अब देखिए क्लियर, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनमें कुछ खास मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। वेस्टिब्यूल में कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होती है और कोक्लिया में कुछ खास मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होती है। उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अगर बात की जाए वेस्टिबुलर एपरेटस की, तो वेस्टिबुलर एपरेटस में जो मोटे पेट वाला हो गया वो हो गया वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर 2 खास स्ट्रक्चर होती है, अट्रिकल एंड सेक्यूली। अट्रिकल एंड सेक्यूली, दीज आर मॉडिफाइड ऑर्गन्स, यानी आप इन्हें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। वेस्टिब्यूल में 2 स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें कहते हैं अट्रिकल एंड सेक्यूली, और उनमें जो खास सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है मैक्यूली। अट्रिकल और सेक्यूली 2 स्ट्रक्चर हैं वेस्टिब्यूल की।
जिनके अंदर पाई जाती है खास सेल्स जिन्हें कहते हैं मैक्यूली। ये जो मैक्यूली है बेटा आर्ट्रिकल वाली, पहली चीज तो जो वेस्टिब्यूल होता है वो कौन से मोशन के लिए जिम्मेदार होगा? सेमी सर्कुलर कैनाल किसके लिए होगी? तो सर वेस्टिब्यूल तो परसीव करेगा लीनियर मोशन को, लीनियर मूवमेंट को, चाहे आगे पीछे, चाहे दाएं बाएं, नहीं तो ऊपर नीचे, लीनियर मूवमेंट को ये परसीव करता है। जबकि एंगुलर मूवमेंट या रोटेटरी मूवमेंट को कौन परसीव करेगा? तो जवाब होगा सेमी सर्कुलर कैनाल। इनका काम एंगुलर या रोटेटरी मूवमेंट को परसीव करना होता है। आगे एंगुलर में भी अगर बात की जाए वर्टिकल एंगुलर की तो काम करेगा आर्ट्रिकल, और अगर बात की जाए हॉरिजॉन्टल एंगुलर की तो ये हॉरिजॉन्टल लीनियर की तो ये काम करेगा आपका सेक्यूली। ये वर्टिकल जबकि ये हॉरिजॉन्टल। और रोटेटरी या इसी के लिए खास पार्ट होगा, इसके अंदर इनके जो माउथ है वो कहलाता है एम्पुला, और उसके अंदर खास स्ट्रक्चर पाई जाती है क्रिस्टी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो बैलेंस का काम है वो ब्रेन में या इनर ईयर में कहाँ परसीव होता है? तो बैलेंस का काम जो परसीव करता है सबसे बड़े स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? क्रिस्टी नाम होगा। दैट पार्ट इज बेटर नोन एज क्रिस्टी। ये हल्की सी जानकारी कोक्लिया में। यहाँ हर स्ट्रक्चर से एक फाइबर जाएगा और वो फाइबर कहलाएगा वेस्टिबुलर नर्व। क्या कहलाएगा? वेस्टिबुलर नर्व। और वो ले जाके बैलेंस का मैसेज आएगा सेरिबेलम के पास, नहीं तो टेम्पोरल लोब के पास, और हमें बैलेंस का पता चल जाएगा। ये सारी डिटेल आगे आएगी। अब देखिएगा हल्की सी बात करते हैं कोक्लिया के बारे में। अगर बात की जाए कोक्लिया की तो कोक्लिया में 2.75 टर्न्स होते हैं ट्यूब के। सिंपल ट्यूब है जिसके कितने टर्न होंगे? 2.75, पूरे 3 टर्न नहीं होंगे, कुछ अधूरे टर्न होंगे ऐसे। और अगर उसे ट्यूब को सीधा करके मैं बताऊं तो इट हैज़ 3 पार्ट्स। इस ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। कायदे से ये ट्यूब ऐसे कोइल्ड रहती है, लेकिन अगर मैं खींच के सीधा करके बताऊं तो ये ट्यूब ऐसी हो जाएगी। और इस ट्यूब में आपको 3 कंपोनेंट्स नजर आएंगे, 3 पार्ट्स नजर आएंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो बाहर वाला ऊपर वाला पार्ट होता है इससे कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई। बीच वाले पार्ट को कहा जाता है स्केला मीडिया, और सबसे नीचे वाला पार्ट कहलाएगा स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन बन गई है इसे कहा जाएगा वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। दिस इज वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। और मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में ये जो मेम्ब्रेन बन गई है इसे कहा जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन। इन बाहर वाले हिस्सों में जो फ्लूइड भरा रहेगा, सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में जो फ्लूइड भरा रहेगा उसे कहा जाएगा पेरीलिम्फ। क्या कहा जाएगा? पेरीलिम्फ। ये किसके समान होगा? ये ECF के समान होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के समान होगा। यानी इसमें पोटेशियम कम होगा और सोडियम ज़्यादा होगा। इसके ऑपोजिट जो बीच वाला स्केला मीडिया, इसमें जो फ्लूइड बहाया जाता है उससे कहते हैं एंडोलिम्फ। उसे एंडोलिम्फ कहा जाएगा। और एंडोलिम्फ किसके समान होगा? ICF के समान होगा, जिसके अंदर सोडियम की मात्रा कम होगी जबकि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी। ये इस तरह इंटरनल ईयर की जो कोइल ट्यूब थी उसे मैंने सीधा करके बता दिया। ये जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक खास ऑर्गन पाया जाता है, खास स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिसके ऊपर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है? हेयर सेल्स कहा जाता है। बेटा जी यहाँ जो एक विंडो होती है उस विंडो का नाम होगा ओवल विंडो, ओवल विंडो। और नीचे यहाँ जो एक विंडो होगी उस विंडो का नाम होगा राउंड विंडो, राउंड विंडो। अभी पूरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गई है कि बाहर की साउंड आती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हिलाती है, फिर बोन हिलती है, मीलियस इनकर स्टेपिच। स्टेपिच कौन से विंडो को हिलाती है? ओवल विंडो को। तो ओवल विंडो के हिलने से कौन हिलेगा? पेरीलिम्फ हिलेगा, ये बाहर वाला फ्लूइड हिलेगा। और पेरीलिम्फ हिलेगी तो ये मेम्ब्रेन हिलेगी, और मेम्ब्रेन हिलेगी तो ये एंडोलिम्फ हिलेगा। एंडोलिम्फ हिलेगा तो ऑर्गन ऑफ
कोर्टाई मूव करेगा और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मूव करेगा तो उसके ऊपर पाई जाने वाली हेयर सेल्स के हेयर मूव करेंगे और यहाँ से ये मैसेज लेके एक नर्व जाएगी जो कोक्लियर नर्व होगी और हमें सुनाई दे जाएगा। इस तरह कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब दो खास चीज पॉइंट जो मेंशन करने की है कि वेस्टिबुलर एपरेटस से जो नर्व जाती है उस नर्व का नाम होगा वेस्टिबुलर नर्व, और कोक्लिया से ये किसका मैसेज लेके जाएगी, ये बैलेंस का मैसेज लेके जाएगी। जबकि कोक्लिया से इंटरनल ईयर से जो मैसेज जाएगा वो किसका मैसेज जाएगा, वो हियरिंग का मैसेज आएगा। और जो नर्व लेके जाएगी उस नर्व का नाम क्या होगा, कोक्लियर नर्व। दोनों नर्व आगे जाके मिल जाती है और एक ही नाम हो जाता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिसे आप क्रेनियल नर्व नंबर 8 कहते हैं। क्लियर है जी। ये याद रखिएगा बेटा जी, ये नर्व आगे जाने के बाद अपने फाइबर्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। वेस्टिबुलर जो नर्व होती है वो मैसेज को भेजती है सेरिबेलम में, मेंशन कर देते हैं। वेस्टिबुलर नर्व के जो फाइबर्स हैं वो दो जगह जाएंगे, एक तो जाएंगे सेरिबेलम में और फिर वहाँ से चले जाएंगे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जहाँ बैलेंस एरिया है। जबकि कोक्लियर नर्व का मैसेज केवल और केवल कहाँ जाएगा, टेम्पोरल लोब में जहाँ ऑडिटरी एरिया बनाया गया है, सुनने का एरिया बनाया गया है। इस तरह जब भी इंटरनल ईयर में दिक्कत होती है तो सुनाई देने के साथ साथ पेशेंट को बैलेंस में भी दिक्कत आने लग जाती है, कान में घंटियां बोलने लग जाती है, वर्टिगो, टिनिटस, ठीक है, वर्टिगो चक्कर से, नोजिया, वोमिटिंग से आने लग जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।